में गिरफ्तारी हुई, उन्होंने रायपुर में आके बताया कि हमको बिना कपड़े के थाने में ले जाया गया, तड़ीपार रहा गया, मारा गया, पीटा गया। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी नेता मिला। क्या लगता है कि हसदेव अरण्य का जो प्रभाव है, जो कटाई है, क्या उससे कुछ बदलाव होगा? देश के 99% IAS नौकरी कर रहे हैं, देश सेवा नहीं कर रहे। 99% IAS कोई देश सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और सीधे दलाली कर रहे हैं नेताओं के, कुछ नहीं कर रहे। अगर IAS चाहते ना तो नेताओं की औकात नहीं कि सब चीज़ कर सके, पर IAS ही खुद बिका हुआ है। ये पर्यावरण में दुखी है, ये भी हंसते हैं, ये भी मुस्कुराते हैं, ये भी रोते हैं। इसको महसूस सिर्फ उस क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी कर रहा है, इसलिए बोल रहा है। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है उमेश बिसेन जी। ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर के पूरे प्रदेश में अभी एक्टिव हैं और गौ रक्षक के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि एक प्रदेश में एक ज्वलंत मुद्दा भी चल रहा है हसदेव अरण्य को लेकर के। ग्रामीण हो छत्तीसगढ़ के उत्तरीय क्षेत्र में जो हसदेव अरण्य का जंगल है, जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, उसको काटा जा रहा है, जिसको लेकर के वहाँ के ग्रामीण और आदिवासी लगातार विरोध में लगे हुए हैं। ये लोगों में काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर दिया है सरकार ने, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप के बीच किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कौन आखिरकार इस हसदेव अरण्य की कटाई कर रहे हैं। तो पूरे मामले पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है उमेश बिसेन जी। वो बताएंगे कि बेहतर तरीके से, ताकि आप समझ पाए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो हसदेव अरण्य को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, हम चाहते हैं कि आप उसको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाएं। हसदेव अरण्य जो है, मेरे जो वैज्ञानिक दोस्त उन्होंने कहा कि भारत का ये ऑक्सीजन है, अनेक जड़ी बूटियाँ हैं, प्राकृतिक वातावरण बड़ा अनुकूल है, जो पूरे देश के अंदर में ऑक्सीजन, भारत का सतपुड़ा का जंगल, बस्तर के जंगल और सरगुजा के जंगल। हाँ। और इनके जो जल है वहाँ पे गंगा नदी से पवित्र है और दूसरा उनका मिनरल्स ज़्यादा है, अनेक तरह के जीव जंतु है जो भारत के क्लाइमेक्स को बना के रखते, कर्क रेखा में सारी चीज़ें आती है। अगर उस जंगल को काट दिया जाएगा सिर्फ 2% कोयला के लिए, तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ का आधा कुछ सर जो छत्तीसगढ़ है वो सूखा परिस्थिति हो जाएगा। क्योंकि हसदेव का जो जल है वो बिलासपुर तक के पूरा आता है, बस्तर का जल रायपुर तक आता है। और हम जो यहाँ के जो आदिवासी हैं जंगल पे निर्भर है। विकास की परिभाषा ये नहीं कि इनका जंगल बना दिए, जंगल का संवर्धन करना हमारी जिम्मेदारी, विकास बना सी, ना कि उसका दोहन करना। और अभी राजनीतिक दल जो हम बात करें, उनकी बात करें, तो वो लगातार आरोप पे आरोप खेल रहे हैं कि आपने किया, आपके समय चालू हुआ, हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों पार्टियों की सहमति, भाजपा के रमन सिंह के समय से परसा को बाद आवंटन हुआ, तब भी किसी प्रकार का वो नहीं हुआ। बाद में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उनकी भी क्योंकि बिजली जो उत्पादन के लिए उनको दिया गया, राजस्थान सरकार को दिया गया, पर सारा काम अडानी को देना हुआ है। अडानी ही खुदाई करेगा, अडानी ही ट्रांसपोर्टिंग करेगा और अडानी को ही सारा चीज़ें वहाँ पे जो खदानी जो मिलती है अडानी को ही मिलती है। हसदेव अरण्य से अडानी का नाम जुड़ा हुआ है। अभी TS सिंहदेव का एक इंटरव्यू आया है, जो पूर्व डिप्टी CM रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो उनके उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अडानी को कोल माइंस नहीं दिया गया, और आप अभी कह रहे हैं कि अडानी को ही कोल माइंस दिया गया है। तो इसके पीछे का क्या असली है? ये सीधे से अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस सरकार के भूपेश बघेल ने बचाया, इन लोग सब बिक गए अडानी से। अगर कांग्रेस चाहती, चाहे राज्य सरकार का एक कलेक्टर भी चाह लेना, तो उस क्षेत्र में खुदाई नहीं हो सकती उस क्षेत्र, क्योंकि कहीं ना कहीं कारपोरेट जगत को संवर्धन करना है और आदिवासी जो लगातार लड़ रहे हैं वहाँ पे, उनको सही तरीके से दिशा निर्देश नहीं मिल पाया। इस कारण से वहाँ पर ये स्थिति पैदा हुई कि आज द्वंद्व चल रहा है वहाँ पे, और उसका नाजायज फायदा जो उठाई उस जो समय की सरकार थी उन्हें उठा, अभी की सरकार ने उठाई। कांग्रेस सरकार की कांग्रेस अपने पक्ष में ये कहती है कि जब हम सत्ते में थे, तब हमने जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र का कटाई होना था, उस क्षेत्र को हमने कम कर दिया। कम करने के बाद जो कटाई हुई, अभी जैसे सत्ता बदली है, बीजेपी की सरकार है, वो पेड़ तेजी से कटते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो आप कह रहे हैं राज्य सरकार है, पुलिस बल है, उन बलों के संरक्षण में पेड़ों को काटा जा रहा है। बिल्कुल सर, कांग्रेस ने चुनाव देखते हुए निर्णय को रोका था। वो तो वहाँ से 10 से 11 खदानें खुलने स्वाभाविक है। जब वहाँ पे एक खदान ऐसा होती है कि एक तारे में कमरे खुदेगा तो उनकी बिल्डिंग्स बनेगी, ताकि चलेगी, स्वाभाविक है पूरा जंगल बर्बाद होगा। खदान खुदना मतलब आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र पे बर्बादी करना। और इसमें हसदेव जो नदी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। वो उस अगर वहाँ पे हसदेव अगर शोध किया जाए तो उस जो जल है वहाँ का बहुत साफ सुथरा मिनरल से व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। उस जल के अंदर आयुर्वेद है, कई तरह के रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर में है, और चलो मनुष्य के लिए फायदेमंद है ही,
पर वहाँ जो अन्य प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जो वास्तविकता में वो एक तरह से पर्यटन क्षेत्र भी है, वो पर्यटन क्षेत्र पर समाप्त हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि कैसे हसदेव अरण्य को बचाया जा सकता है? वहाँ के जो ग्रामीण हैं और जो आदिवासी वो लगातार विरोध कर रहे हैं और पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से ये विरोध किया जा रहा है, लेकिन जो सत्ता में जो लोग हैं, शीर्ष पे जो लोग हैं, उनके द्वारा ही ये काम किया जा रहा है, कैसे रुकेगा ये? सरकार रोक ही पाएगी क्योंकि दोनों सरकार, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों बिछी हुई है, दोनों को धनबल के सामने झुके हुए हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं वो भी अंदर स्थिति समझ रहे हैं पर वो बोल नहीं पा रहे। आम जनमानस को सड़क पर आके लड़ना पड़ेगा। हसदेव एक ऐसा परिवर्तन भारत में लाएगा जंगल बचाने के लिए, एक उदाहरण पेश करेगा। और आदिवासी जो भाई वहाँ मेहनत करे, जिनको अभी बीच में गिरफ्तारी हुई, उन्होंने रायपुर में आके बताया कि हमको बिना कपड़े के थाने में ले जाया गया, तड़ीपार रहा गया, मारा गया, पीटा गया। एक तरह से अंग्रेजी तानाशाही का याद आदिवासियों के साथ हुआ। बहुत रोते हुए लगता उन्होंने अपनी जानकारी दी। बहुत ही पीड़ादायक उनका दर्द है। वो बोलते हैं को नहीं चाहिए किसी प्रकार का विकास, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। विकास के नाम पे बर्बादी एक भी आदिवासी नहीं चाहता हूँ। मैं खुद माइनिंग एरिया का रहने वाला व्यक्ति, मैंने माइनिंग में देखा है। एक उनका सवाल था आदिवासी समाज का, एक ऐसा गांव पूरे देश में बता दो जिसको इंडस्ट्री ने उसको आदर्श गांव बनाया होगा। नहीं बनाया। देने के लिए कबूतर खुले दे देते उनको रहने के लिए। जब स्थापना करते थे जो घर बनते ना कबूतरपुर जैसे घर रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं मिलती। चाहे जिंदल का मामला लें, अडानी का मामला लें, किसी भी इंडस्ट्री का लें, भारत के अंदर में पूंजीवाद इतना ज़बरदस्त तरीके से हावी हो गया, सिर्फ मरता वो आदिवासी समाज। पर ऐसे हम देखेंगे सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे नए पेजेस चालू हो गए हैं जो इस काम को, हसदेव अरण्य की जो कटाई हो रही है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और वहाँ के लोग खुश हैं। ये भी मैंने देखा है अपनी आंखों से। जो लोग हैं वो पूंजीवाद से प्रभावित लोग हैं, उनको लगता है विकास जंगल काटने से होता। एक पेड़ काटने से लाखों का नुकसान होता है। तो एक पेड़ लाखों का ऑक्सीजन देता है। खुदाई करके कौन सा ऑक्सीजन मिल जाएगा? उस समय की क्षणिक सुख पाने के लिए, थोड़ा धन पाने के लिए हम भविष्य खराब करते हैं। जब पेड़ पौधे एकदम, हमने कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन की मारामारी थी। गर्मी के समय पेड़ की छाँव के लिए हम तरसते हैं। अभी ज्वलंत गर्मी कुछ दिन बाद आ जाएगा पेड़ के लिए। पिकनिक मनाने हम जंगलों में जाते हैं, फिर कहाँ जाए? हम लोग बताते हैं कि जंगल में रहना चाहिए। हम पेपर देते हैं बच्चों, पर्यावरण ऐसा होना चाहिए, बड़ा बड़ा लेक्चर मंच में देते हैं और खासकर IAS अधिकारी देते हैं। आज वही IAS अधिकारी IAS अधिकारी जंगल काटने में। मैं इनको एक ही निवेदन करता आपके माध्यम से, उनको निवेदन करता हूँ कि वो अपने आप को अगर वास्तविकता में भारतीय नागरिक मानते हैं और आप अपनी नौकरी को अलग करके छोड़े, वास्तविकता में वहाँ पे गिलहरी का घर बेघर हो रहा है, चिड़िया घर बेघर हो रहा है, सांपों का घर बेघर हो रहा है, नेवला घर बेघर हो रहा है, हिरण, कितने जीवों घर बेघर हो रहा है। हाथी जो हमारी मूल पहचान है, वहाँ के जो हाथी वो भागे भागे रो रहे हैं, अपनी आवाज़ तो बता नहीं सकते। उस दर्द में पेड़ भी रो रहे हैं और उस मायूसी को, उस दर्द को ये अधिकारी महसूस नहीं कर रहे, ऐसी नौकरी कर रहे हैं। मैं एक सीधा आरोप करूँगा, मैं बताऊँगा कुछ भी हो जाए। देश के 99% IAS नौकरी कर रहे हैं, देश सेवा नहीं कर रहे। 99% IAS कोई देश सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और सीधे दलाली कर रहे हैं नेताओं के, कुछ नहीं कर रहे। अगर IAS चाहते ना तो नेताओं की औकात नहीं कि सब चीज़ कर सके, पर IAS ही खुद बिका हुआ है। सरगुजा कलेक्टर को इतना अकल नहीं कि वहाँ पेड़ की कैसे, क्योंकि उन्होंने AC कमरे में रहते हैं, उनको लगता है यही हमारा सुख है, भौतिक सुख ही हमारा सुख। कभी जंगल में उस आदिवासी के बीच में, पेड़ के बीच पर रहकर देखा, पेड़ जब पेड़ मुस्कुराते भी, हंसते भी, नर्वस भी होते हैं। आप जहाँ खड़े ये वेटलैंड है जहाँ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी यहाँ मायूसी क्यों, पहले हरा भरा खिला हुआ होता था, आज ये मायूसी क्योंकि यहाँ को इसको दबाया होती है। ये पर्यावरण में दुखी है, ये भी हंसते हैं, ये भी मुस्कुराते हैं, ये भी रोते हैं। इसको महसूस सिर्फ उस क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी कर रहा है, इसलिए वो लड़। उमेश जी, 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी नेता मिला। क्या लगता है कि हसदेव अरण्य का जो प्रभाव है, जो कटाई है, क्या उससे कुछ बदलाव होगा? क्या कुछ वो करेंगे? आदिवासियों की ही आवाज़ है। मैं विष्णु साहब जितने करीब से जाता हुआ मिला हॉल से, वो बड़े भावुक व्यक्ति हैं, पर जो हसदेव में हो रहा है वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं। डायरेक्ट अदानी कलेक्टर को, अदानी के जो लोग हैं, जो यहाँ पे वो माफिया लोग जो है, जो भी माफिया लोग हैं, वो डायरेक्ट कलेक्टर को आदेश कर करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतने निर्दयी नहीं हो सकते, भले ही उनने बयान दिया होगा दबाव में जैसे भी, पर वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। मैंने तो व्यवहार बहुत सीधे व्यक्ति हैं। डर तो उनके अंदर भी है पर वो प्रकट नहीं कर पा रहे। पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो ये प्रदेश उनका है और उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे ये तो समझ नहीं आ रहा, पर इतना ज़रूर है कि निर्णय करने की क्षमता उनकी कमज़ोर है। अगर निर्णय कर पाते तो अरे इसके जो आदिवासियों की हक में बात करते, पर्यावरण के हक में बात करते, विकास की परिभाषा एक दिन मंच में, खुले मंच में चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस बड़े नेता। विकास किसी भी ग्रंथ में विकास की परिभाषा लिखी नहीं, भारतीय लिखी, सनातन बताता हूँ मैं आपको, कर प्रधान बताया गया है। विकास सबका उल्लेख ही नहीं है। ये विकास डेवलपमेंट आया, अंग्रेजों से आया, और विकास के चक्कर में पूरे देश के जंगल वन सब कट लगे।
अब रोक दें। अब हमें ऐसा विकास ही, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री में सहमत था बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जंगल हम काटना ही नहीं चाहते, उन्होंने उनका भी बयान आया था कि जंगल नहीं काटना चाहिए। हमारे पास जो व्यवस्था उनमें कितना अच्छा हम कर सके, इसका पूरा प्रचार, बिजली हो, पानी हो, जो भी व्यवस्था हो, हमको उसी रिसोर्सेज से बना रहे, ना कि नया डेवलपमेंट के नाम पे किसी प्रकार का प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो देखिए, हमारे बीच उमेश बिसेन जी मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से आदिवासियों की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाया है और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वहाँ के आदिवासियों से पूछा जाए तो वो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है कि हसदेव को काटा जाए। एक बड़ा आंदोलन बाहर निकल के आने वाला है छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा। जल्द ही कोशिश किया जाएगा कि और भी बेहतर हम लोगों से चर्चा करें और भी बेहतर समझने की कोशिश करें कि इसके और क्या क्या पक्ष हैं। तब तक आप जुड़े रहिए वोकल टीवी के साथ। मैं लक्षिका, रायपुर, छत्तीसगढ़ से।